हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास की मैथमेटिक्स का कोर्स। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है नवदीप सिंह और राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और ये अपना नया चैनल है। तो इस चैनल पर मैं सोच रहा हूँ कि आपकी जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स है उसका कोर्स करवाया जाए। तो जो ये आज की वीडियो है ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं इसमें कुछ पढ़ाऊँगा नहीं। लेकिन अपने जब भी पढ़ना होता है तो एक चीज़ ये होती है कि अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है। तो वो माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपका माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए मैं आज की ये वीडियो लेके आया हूँ। शॉर्ट सी वीडियो है, इसमें कुछ पॉइंट आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़नी है और किस तरीके से जो ये आपकी बोर्ड की 10th की क्लास है जिसका बहुत ज़्यादा डर होता है, जैसे कि हाई बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास है, तो वो डर को कैसे दूर करना है और मैथमेटिक्स की कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मेरा नाम नवदीप सिंह है और मैं एमएससी फिजिक्स से की हुई है, मैंने 2 डबल एमए भी की हुई है, नेट क्वालिफाइड है मेरा, सेट क्वालिफाइड है और पिछले 8 ईयर से मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैं 11th 12th को फिजिक्स भी करवाता हूँ और 6th से लेके 10th तक मैथमेटिक्स और साइंस भी करवाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। तो बिना टाइम ख़राब करते हुए अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करना और उन्हें भी प्रेरित करना कि वो मैथमेटिक्स की क्लास से जुड़ें। तो सबसे पहली बात कि ये वाली जो क्लासेज हैं, क्योंकि अपने राजस्थान में मैं रहता हूँ और राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और हो सकता है आप में से ज़्यादातर भी राजस्थान से हों। तो राजस्थान में 2 ही बोर्ड चलते हैं, या तो यहाँ पर आरबीएसई बोर्ड चलता है राजस्थान बोर्ड, और या यहाँ पर चलता है सीबीएसई बोर्ड। और आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड की खासियत ये है कि दोनों में जो बुक्स हैं वो अब एनसीईआरटी की बुक्स ही चलती हैं, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड है और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो ये वाली जो वीडियोज़ हैं, ये वाला जो कोर्स है वो आरबीएसई सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसे। तो दोनों का पेपर भी लगभग सेम सा ही आता है। तो अपने बेस्ट तैयारी करते हुए और अपने जो मैथमेटिक्स है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि आपको जो मैथमेटिक्स है उसको करते टाइम क्या याद रखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट यही है कि जो आपके पास बुक है वो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी। जो है एनसीईआरटी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बुक्स पब्लिश करती है वो बुक आपके पास होगी। तो सीबीएसई बोर्ड में ये रहता है कि एनसीईआरटी से सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाहर से आते हैं या कुछ और है, या सीबीएसई वाले स्किप कर देते हैं, कोई और बुक्स ले आते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स। देखो, एक्स्ट्रा बुक्स जो पढ़ने की मैं राय आपको बिल्कुल दूंगा, आपको पढ़नी भी चाहिए। लेकिन देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर मान लो कोई अपने को मकान खड़ा करना है तो सबसे पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, फिर ही ऊपर मकान खड़ा होता है। अगर मकान की नींव मजबूत नहीं है तो वो मकान अच्छा खड़ा नहीं हो सकता, उसके ढहने की संभावना रहती है। तो जो एनसीईआरटी है ना, वो एनसीईआरटी आपका बेस है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आपको करना ही होगा, चाहे वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए। लेकिन जो अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपकी क्या है कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में एनसीईआरटी आपकी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है उसमें। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यही यहाँ पर लिखा है कि मास्टर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको मास्टर बनना है, मतलब एनसीईआरटी की बुक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए, उसके क्वेश्चंस आने चाहिए, एग्जाम्पल्स उसके आने चाहिए, एक्सरसाइजेज आनी चाहिए, और लगभग 2-2 बार आपको उसको करके देखना पड़ेगा कंप्लीट सिलेबस को। मतलब आपकी एनसीईआरटी की बुक्स मिनिमम आपको 2 बार करनी पड़ेगी अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है, जो दूसरा पॉइंट आता है अपने पास, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, नोट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। मेमोराइजेशन का मतलब है रट्टा आपको नहीं लगाना है। ठीक है, कंसेप्ट आपको सीखना है, तरीका सीखना है। मेमोराइजेशन आप उसको याद कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट रट्टा मार के याद नहीं कर सकते, समझ के उसको याद कर सकते हो। मतलब आपको चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स
को समझकर और फिर क्वेश्चंस को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो ये चीज़ आप याद रख लो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रट्टा नहीं मार सकते। रट्टा मारोगे तो भूलोगे। रट्टा आप एक क्वेश्चन का मार सकते हो, लेकिन अगर मान लो पेपर में वो क्वेश्चन ना आके थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टे को अवॉइड करना है यहाँ पर, और चीज़ों को समझते हुए चलना है, हर क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। और अपने देखेंगे भी आगे कि कैसे क्वेश्चंस घूम के आते हैं, कैसे उसमें चेंज होता है, वो सारी चीज़ें अपने समझेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस डेली विद PYQ एंड क्वेश्चंस, कि आपको जो क्या है PYQ मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखना है। ठीक है, PYQ मैं आपको करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं, और जो क्वेश्चंस सीधे क्वेश्चंस हैं वो भी आपको क्या करने हैं, यहाँ पर करके देखने हैं। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, कि मान लो जैसे आपको एक एक्सरसाइज करवा दी तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, डेली करो। तो ये डेली करने वाला सब्जेक्ट है। तो देखो मेन 3 पॉइंट तो यही है आपके पास, कि आपको इन तीनों पॉइंट को याद रखना है कि NCERT की बुक करनी है, कंसेप्ट पर बेस अपना फोकस होना चाहिए, मेन कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही आता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने इसमें मास्टर बन जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, जो मेनली फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट आपका है जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा उसके लिए है। हालांकि अभी आपके एग्ज़ाम, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है, एग्ज़ाम टाइम के लिए सॉल्व सैम्पल पेपर्स विद टाइमर। मैंने इंक्लूड सब कुछ कर लिया है, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक जैसे आपको चलना है वो मैं आपको सारा बता रहा हूँ, कि आपको सैम्पल पेपर करने होंगे। सैम्पल पेपर जो मार्केट में बहुत से आते हैं, तो आपको सैम्पल पेपर टाइमर लगा के करने होंगे। टाइमर लगा के, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक ऐसा पेपर होता है जो कई बच्चों का रह जाता है, टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। तो जब तक आप उस पेपर की खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको खुद को क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कि मान लो आपका 3 आवर्स का पेपर है और 3 आवर्स के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो सॉल्व आपको जो सैम्पल पेपर लेके और उसको क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट जो आपको सारे साल भर याद रखना है वो ये है कि अवॉइड सिली मिस्टेक्स एंड फुल स्टेप्स। सबसे पहली बात, सिली मिस्टेक से बचना है। सिली मिस्टेक का मतलब वो होता है कि क्वेश्चन आपको आता हो और आप जानबूझकर उसको गलत कर आओ, और उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो आपको सिली मिस्टेक से बचना है, मूर्खतापूर्ण कोई गलती नहीं करनी है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो सारा आपको ध्यान रखना है। और इससे बचना कैसे है वो अपने चैप्टर वाइज देखते जाएंगे, कि इन जो सिली मिस्टेक है इनसे अपने कैसे बच सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही मेजर रोल निभाता है, कि कई स्टूडेंट्स का टारगेट होता है, वैसे तो आप सब स्टूडेंट्स का होना चाहिए, कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, शो फुल स्टेप्स, मतलब हर एक स्टेप आपको क्वेश्चन का करके दिखाना होगा। क्योंकि देखो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, क्वेश्चंस देखेगा आपका, उसको सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं समझना कि उसको आते हैं तो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन कर दूंगा, कि शुरू में 2-3 स्टेप लिख दी और लास्ट में लिख दी और आंसर निकाल के आंसर कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, हर एक स्टेप को करके दिखाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ठीक है, तो आपको हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से करना। मैं आपको, मेरा जो कोर्स होगा उसमें मेन फोकस यही रहेगा कि आपको क्वेश्चन करना, और क्वेश्चंस को कैसे करना है विद फुल स्टेप्स, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो अपने सीखेंगे। क्योंकि बोर्ड की जो क्लास है आपकी, उसमें हर एक स्टेप के अलग से मार्क्स होते हैं, तो वो मार्क्स आपके कहीं कटे ना, यही अपना मेन टारगेट होगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं डाउट भी लिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कांटेक्ट में रहेंगे। और जो भी आपको क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस के लिए वो आपको फुली अवेलेबल करवाऊंगा। जो आपकी बुक सबसे ज़्यादा चलती है RD शर्मा की बुक, उस बुक से भी अपने क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हर एक चीज़ आपको करवाऊंगा, बस आपका साथ चाहिए मुझे। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ आगे से शेयर जरूर करो, ताकि
वीडियो पर अगर मान लो अच्छी व्यू आए या अच्छी वीडियो चले तो फिर ही आगे अपने को मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आपको करवाने का। और लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है जो आपको हर वक्त याद रखनी है जब आप 10th क्लास करोगे या आगे जब भी कहाँ ज़िंदगी में जितना टाइम पढ़ोगे। और वो लाइन आपके पास क्या है कि बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू, कि मुझे हर टाइम पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। किसके लिए कॉन्फिडेंट रहना है कि दैट आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ। तो आपको आज एक टारगेट सेट करना है और वो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 किसमें, मैथमेटिक्स में। और ये टारगेट को अचीव करने में मैं आपकी फुल्ली हेल्प करूँगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट अपने वीडियो से जो ये मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं वो स्टार्ट करेंगे। आपकी पहली एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट चैप्टर जो अपना रियल नंबर है उससे स्टार्ट करूंगा। और प्लीज़ एक चीज़ और कि आपको अगर मेरे से पढ़ना है तो मुझ पर भरोसा करना होगा। देखो आप भरोसा करते हो ना कि जैसे मान लो बस में चढ़ गए आप, तो बस में चढ़ के बैठ गए आप, तो बस वाले ड्राइवर पर आपको विश्वास होता है कि ये मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, आप उस पर भरोसा करते हो ना, तभी उस बस में बैठते हो। अगर आपको ना भरोसा हो कि मुझे नहीं लेके जाएगा ये, कहीं बीच में गिरा ना दे या और है, तो आपके मन में डर रहेगा ना। तो वही चीज़ है कि आपको मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा कि सर हमें जो करवाएंगे हमें हमारे लिए बहुत अच्छा करवाएंगे। तो आपको भरोसा करके और मेरी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आगे ज़रूर शेयर करना आप। तो अपने क्लास में मिलेंगे और आप ये चीज़ मत करना, आप ये चीज़ मत कहना कि सर ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो मैं बेसिक से करवाऊंगा, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। मेरा ये मतलब नहीं होगा कि आपको बस सिलेबस पूरा करवाना है जल्दी से जल्दी, हर एक चीज़ आपके समझ में आए उस हिसाब से मैं चलूँगा। तो उम्मीद है आज वाली जो ये क्लास है या आज वाला ये जो फर्स्ट लेक्चर है आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो आगे प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अपने एक नई क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।